Hello students. So today we are going to study a new lesson, the bear story. यानी भालू की कहानी. What is the moral of the story? That we should react always with one's eye open rather than directly ending up with an immediate conclusion without thinking, as under misunderstanding leads to wrong decision making. यानी कि हमें हमेशा अपनी आंखें खोलकर हर चीज को समझना चाहिए, तब किसी कंक्लूजन पे, नतीजे पे पहुंचना चाहिए. क्योंकि अगर हम बिना सोचे समझे किसी नतीजे पे पहुंचते हैं तो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हम लोग को गलत फैसले करवा देती है. तो सोच समझ के हमें फैसला लेना चाहिए. इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से पात्र हैं? बेयर, द मिस्ट्रेस यानी मालकिन, उसकी कुक. इसकी स्टोरी की शॉर्ट में सिनॉप्सिस क्या है? द लेडी इन द मैनर हाउस. मैनर हाउस में अकेला घर जहाँ खेती वगैरह रहती है ना. हैड अ फ्रेंडली पेस्ट बेयर एज पेट. उसका एक फ्रेंडली बेयर था जो पालतू था. एवरी संडे द लेडी विजिटेड हर सिस्टर लिविंग द बेयर ऑन द चेन. तो वो भालू को चेन पे बांध के जाती थी. वन संडे while she was walking through the dense forest, she found the bear following her. उसने देखा कि भालू पीछे पीछे आ रहा था. She was very angry with the disobedient bear, for which she hit him with the umbrella on his nose. But still the bear was really friendly and did not harm her. तो आप देख रहे हैं कि वो हर संडे जाती थी अपनी बहन के यहाँ और बेयर को भागर पे बांध के जाती थी. एक दिन जब वो अपनी बहन के यहाँ जा रही थी संडे को, तो उसने देखा भालू उसके पीछे पीछे आ रहा था. उसने भालू को हिट भी किया अम्ब्रेला से, लेकिन भालू बहुत फ्रेंडली था, उसने उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया. चलिए स्टोरी को डिटेल में पढ़ते हैं. ये पिक्चर्स के थ्रू है, आपको बहुत मजा आएगा. तो फॉर देयर वाज वंस अ लेडी हु लिव्ड इन एन ओल्ड मैनर हाउस. देख रहे हैं मैनर हाउस क्या होता है? ये पीछे जो घर बना हुआ है इसके आगे पीछे गार्डन, बगीचे, खेत वगैरह सब रहते हैं, इसको बोलते हैं मैनर हाउस. ऑन द बॉर्डर ऑफ बिग फॉरेस्ट, जो जंगल के बिल्कुल किनारे था. द लेडी हैड अ पेट बेयर शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ. उसका एक पालतू भालू था, वो बहुत पसंद करती थी, बहुत प्यार करती थी उसको. कहाँ मिला था उसको ये भालू? इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट हाफ डेड ऑफ हंगर. भूखा बेचारा, आधा मर चुका था लगभग. वहां ये भालू उसको जंगल में मिला था. सो स्मॉल एंड हेल्पलेस दैट इट हैड टू बी ब्रॉट अप ऑन द बॉटल बाय द लेडी एंड अ कुक. वो इतना छोटा सा था, इतना हेल्पलेस था कि उसको बॉटल से यानी बोतल से दूध पिला पिला के उस लेडी ने और उसके कुक ने उसको बड़ा किया. अब देखिए, this was several years ago. कई साल बीत गए. Now it had grown up to a big bear. अब एक वो बड़ा भालू बन चुका है. वो छोटा सा भालू था. So big and strong. वो इतना बड़ा, इतना strong है ना, that he would slain a cow. Slain माने kill. यानी वो आसानी से किसी काऊ को मार सकता है. And carried it away between his two paws. और अपने दो पंजों के बीच में वो उसको पकड़ भी सकता है. ठीक. तो इतना बड़ा वो भालू था, यानी अपने दोनों पंजों में उसको उठा के ले जा सकता है. इफ ही वांटेड टू, अगर वो ऐसा चाहे तो. बट ही डिड नॉट वांट टू, पर वो ऐसा कभी नहीं चाहता था. ही वॉज द मोस्ट एमेबल बेयर विच डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी, मैन और बीस्ट. वो बहुत एमेबल था. एमेबल माने फ्रेंडली. वो बहुत ही दोस्ती वाला उसका व्यवहार था और वो बहुत सबसे अच्छे व्यवहार का था. किसी भी मैन को या बीस्ट को वो नुकसान नहीं पहुंचाता था. ही यूज टू सिट आउटसाइड हिज कैनल. वो अपने घर के कैनल, जो उसका घर होता है, उसके घर को बोलते हैं, उसमें वो उसके बाहर बैठा रहता था. एंड लुक विथ स्मॉल इंटेलिजेंस आईज मोस्ट एमिकबली एट द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड नियर बाई. एमिकबली माने क्या होता है? बहुत फ्रेंडली और पीसफुल तरीके से, बहुत दोस्ताना तरीके से वो काउस को देखता रहता था जो घास में चल रही होती थी. कुछ नहीं बोलता था उनको, अटैक नहीं करता था उनके ऊपर. थ्री शेगी माउंटेन बियर. देख रहे हैं आप, ये माउंटेन के घोड़े के बच्चे हैं, माउंटेन पोनीज हैं. इन जिनके बाल बिल्कुल बिखरे हुए रहते हैं ना, बहुत लंबे लंबे बाल रहते हैं इनके. वो पोनीज को वो अच्छे से जानता था, न्यू हिम वेल. एंड डिड नॉट माइंड इन द लीस्ट व्हेन ही शफल्ड इन द स्टेबल विथ हिज मिस्ट्रेस. जब वो अपनी मिस्ट्रेस के संग उनके पीछे पीछे स्टेबल में, यानी कि हॉर्सेस के घरों में जब जाता था. हॉर्स कहाँ रहते हैं? स्टेबल में. उनके घरों को स्टेबल बोलते हैं. तो जब वो अपनी मालकिन के संग स्टेबल में जाता था, उनके पीछे पीछे शफल करता हुआ जाता था, अपने पैर घसीटता हुआ, तो वो उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता था. और वो लोग भी उसके आने से घबराते नहीं थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो बेर है वो बहुत पालतू है, बहुत प्यारा है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता. ओके.
द चिल्ड्रन यूज टू राइड ऑन हिज बैक, बच्चे उसके पीठ पे बैठ के चला करते थे। एंड हैड मोर देन वंस फाउंड स्लीप इन हिज कैनल, और उसके कैनल में ही देख रहे हैं आप, उसकी गोदी में बच्चे सो जाते थे। यानी वो बिल्कुल पालतू था, जंगली नहीं था, और वो बहुत बच्चों से प्यार करता था, काऊ से प्यार करता था। तो ये सब प्रूफ है कि वो बहुत एमेबल था, बहुत फ्रेंडली था। द थ्री डॉग्स, जो तीन कुत्ते थे, है ना, लव टू प्ले ऑल सॉर्ट ऑफ गेम्स विद हिम, उसके संग सब तरह के खेल खेलते थे। पुलिस ईयर्स, उसके देखो कान खींच रहा है। स्टंप ऑफ अ टेल, उसकी पूंछ को खींच रहा है। स्टंप देख रहे हैं आप, ये छोटी सी पूंछ को स्टंप बोलते हैं। तो उसकी छोटी सी पूंछ थी, उसको खींचा करते थे। एंड टीज हिम इन एवरी वे, और उसको हर तरीके से चिढ़ाया करते थे तीनों कुत्ते, लेकिन वो कुछ नहीं बुरा मानता था। बट ही डिड नॉट माइंड इट इन द लीस्ट। तो बच्चों, ये सबूत है कि जो बियर था, ही वॉज वेरी एमेबल, ही यूज टू लव ऑल, एंड ही नेवर माइंडेड, है ना, बहुत किसी की बात का बुरा नहीं मानता था, बहुत प्यारा सा बेयर था। ही हैड नेवर टेस्टेड मीट, उसने कभी मीट नहीं खाया था। ही एट द सेम फूड एज द डॉग, जो कुत्ते खाना खाते थे वही वो खा लेता था। क्या खाते थे? ब्रेड, पॉरेज, दलिया, पोटैटो, आलू, कैबेज, टर्निप, शलजम, है ना, पत्ता गोभी, ये सब चीजें वो खाता था, यानी वेजिटेरियन था। ही हैड अ फाइन एपिटाइट, उसकी बहुत अच्छी भूख थी, खूब खाता था वो। एंड हिज फ्रेंड द कुक, और उसका दोस्त था कुक, उसको खूब देता था। सो सॉ इट टू दैट ही गॉट हिज फिल, फिल माने पेट भर के, ताकि वो अपना पेट भर के खा सके। बेयर्स आर वेजिटेरियंस इफ दे हैव अ चांस, एंड फ्रूट इज व्हाट दे लाइक मोस्ट, उनको सबसे अच्छे फल लगते हैं खाने में, वो बड़े खुश होते हैं फल खा के। इन द ऑटम, सर्दियों में, ही यूज्ड टू सिट एंड लुक विथ विस्टफुल आईज एट द राइपनिंग एप्पल्स, और सर्दियों में वो बड़ी ललचाई हुई, विस्टफुल माने बहुत ही ललचाई हुई नजरों से, सैड नजरों से उनको देखा करता था। किसको? पकते हुए सेबों को। ऑर्चर्ड, बगीचों के, फलों के बगीचों को बोलते हैं ऑर्चर्ड। And in his young days he had been sometimes unable to resist the temptation to climb the tree. और जब वो यंग था, जब वो बिल्कुल जवान था, छोटा था, तो वो अपनी लालच, टेम्पटेशन, उकसाना, उसको बड़ा सेबों को देख के उसका मन उकसाता था कि खा ले खा ले, और वो पेड़ पे, सेब के पेड़ पे चढ़ जाया करता था। रेजिस्ट माने अपने को रोक नहीं पाता था वो। एंड हेल्प हिमसेल्फ टू हैंडफुल ऑफ देम, और खुद ही चढ़ के पेड़ पे सेब को खा लिया करता था। आप देख रहे हैं वो पेड़ पे चढ़ रहा है और सेबों को खा रहा है। बेयर्स लुक कम्सली एंड स्लो इन देयर मूवमेंट, बेयर्स वैसे तो ऐसा लगता है कि बहुत अजीब लगते हैं, स्लो स्लो चलते हैं, क्लमजी माने बहुत ऑकवर्ड चलते हैं, बहुत ऐसे नहीं आट। बट ट्राई अ bear with an apple tree and you will find out that he can easily beat any school boy at the game. लेकिन कभी आपने भालू को सेब के पेड़ पे चढ़ते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो देखना, वो स्कूल के बच्चों को भी पीछा छोड़ देगा, इतना फास्ट चढ़ता है वो। चलने में वैसे भालू धीमे धीमे चलेगा, लेकिन पेड़ पे चढ़ना हो, वो भी सेब के पेड़ पे चढ़ना हो, तो वो बहुत तेजी से चढ़ता है। नाउ ही हैड लर्न दैट इट वॉज अगेंस्ट, लेकिन अब वो सीख गया है कि ये नियम के खिलाफ है, उसको सेब के पेड़ पे नहीं चढ़ना है। बट ही केप्ट हिज स्मॉल आईज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल्स दैट फॉल टू द ग्राउंड, लेकिन वो अपनी आंखें बिल्कुल खुली रखता था कि जैसे ही कोई सेब पका हुआ नीचे गिरता था, दौड़ के जाके उसको खा लेता था। यानी कि उसको उसकी मालकिन ने मना कर रखा था कि उसको सेब के पेड़ पे नहीं चढ़ना है। देयर हैड बीन सम डिफिकल्टीज अबाउट द बी हाइव्स, मधुमक्खी का छत्ता आप फोटो में देख रहे हैं, बी हाइव, तो उसमें कुछ परेशानियां थी। ही हैड बीन पनिश्ड फॉर दिस बाय बीइंग पुट ऑन द चेन फॉर 2 days विद अ ब्लीडिंग नोज। वो उसको, आपको मालूम है भालुओं को शहद बहुत पसंद होता है, तो वो मधुमक्खियों का छत्ता तोड़ने के लिए कई बार पेड़ पे चढ़ जाता था, और इसके लिए उसको पनिश किया गया। 2 दिन तक उसको चेन से बांध के रखा गया, और उसकी नाक से भी खून बहता रहा, यानी कि उसकी पिटाई भी लगी। तो बच्चों, उसको बिल्कुल अलाउ नहीं था। अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन, अदरवाइज उसको कभी भी चेन पे नहीं रखा गया, except for the night, and quite rightly so, for a bear like a dog is apt to get somewhat ill-tempered if kept on the chain and no wonder. सिवाय रात के, रात को उसको चेन बांध दी जाती थी ताकि इधर उधर ना चला जाए। और आपको मालूम है कि जो बेयर जो होते हैं वो कुत्ते की तरह, अगर उसको इल टेम्पर हो जाते हैं, माने वो गुस्से वाले हो जाते हैं, फोटो बनी हुई है गुस्से की, कि ऐसे गुस्से वाले हो जाते हैं कि अगर उनको चेन में बांध के रखा जाए, यानी कि उनको चेन में बंधना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। और अगर उनको चेन में बांध के रखो तो वो बहुत चिड़चिड़े गुस्से वाले हो जाते हैं, और जैसे ही चेन खुलती काट लेते हैं। तो इसलिए उनको वो खुला रखती थी, केवल रात के समय बनता था, और या जब वो अपनी बहन के यहाँ संडे को जाती थी तब वो चेन में बंधते थे। तो आप देख रहे हैं ब्लीडिंग की फोटो भी है, एंग्री बेयर की फोटो भी है। ही वॉज ऑल्सो पुट ऑन द चेन
ऑन संडे, उसको संडे पे भी चेन लगाई जाती थी। व्हेन हिज मिस्टर वेंट टू स्पेंड द आफ्टरनून विथ हर मैरिड सिस्टर, जब वो अपनी शादीशुदा बहन से मिलने जाती थी। हु लिव्ड इन अ सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी हाउस की फोटो लगी हुई है, यानी अकेला घर था उसका। ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन लेक, यानी नदी के उस तरफ उसकी बहन रहती थी अकेली, वहां वो उससे मिलने जाया करती थी हर संडे। अ गुड आवर्स वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, और करीब उसको 1 घंटा पहले जंगल में जाना पड़ता था, उसके बाद नदी पार करके वो अपनी बहन के घर जाया करती थी। तो, तो उस दिन भी भालू को चेन में बांध दिया जाता था। तो बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भालू को कब कब चेन में बांधा जाता था। एक तो रात को बांधा जाता था, या उसको एक बार बांधा गया जब उसने सजा सजा के तौर पे बांधा गया था उसको 2 दिन के लिए, जब उसने बी हाइव्स को तोड़ा था। या फिर संडे की संडे उसको बांधा जाता था, जब उसकी मालकिन अपनी बहन से मिलने नदी पार जाया करती थी। It was not supposed to be good for him to wander about the forest with all its temptation. एक भालू के लिए अच्छा नहीं है कि वो जंगल में भटके अपने सारे लालच के संग, इसलिए उसको संडे को बांध दिया जाता था। इट वॉज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड, तो उसकी मालकिन सोचती थी कि उसको सेफ साइड यही है कि उसको घर में बांध दिया जाए, अदरवाइज उसके पीछे आएगा और पूरा दिन जंगल में भटकेगा, और वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। He was also a bad sailor. वो एक अच्छा तैराक भी नहीं था। And had once taken such a fright at a sudden gust of wind that he had upset the boat. और एक बार क्या हुआ, उसकी मालकिन उसको बोट में लेके चली गई कि चलो उसको ले जाती हूँ, लेकिन जैसे ही हवा तेज चली तो वो इतनी जोर से डर गया कि जोर जोर से वो हिलने लगा, और उसके हिलने से क्या हुआ, बोट का बैलेंस बिगड़ गया और उसकी मालकिन और वो दोनों पानी में गिर गए। एंड ही एंड हिज मिस्ट्रेस हैड टू स्विम टू द शोर, शोर माने किनारा, और उनको दोनों को तैर के किनारे पर आना पड़ा। नाउ ही न्यू क्वाइट वेल व्हाट इट मेंट व्हेन हिज मिस्टर पुट हिम ऑन द चेन ऑन संडे, तो वो समझ जाता था, जैसे उसकी मिस्ट्रेस उसको चेन पे बांधती संडे को, तो वो समझ जाता था कि अपनी बहन के घर नदी पार जा रही है और उसको दिन भर आज घर पे रहना है, तो वो कुछ नहीं कहता था। विथ अ फ्रेंडली टैप ऑन हिज हेड, और जाने से पहले उसकी मालकिन उसके सर पे प्यार से ऐसे हाथ फेरती थी। एंड प्रॉमिस ऑफ एन एप्पल ऑन अ रिटर्न, और प्रॉमिस करती कि तुमको आके एप्पल दूंगी। इफ ही हैड बीन गुड ड्यूरिंग योर एब्सेंस, अगर वो अच्छा बन के रहेगा दिन भर तो उसको एप्पल मिलेगा। ही वॉज सॉरी बट रिजाइन लाइक अ गुड डॉग, उसको दुख तो होता था कि मालकिन जा रही है, पर वो उसने समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया, रिजाइन कर दिया, एक अच्छे कुत्ते की तरह। When his master tells him he cannot come with her for a walk, जब उसकी मालकिन उससे कहती कि उसके संग घूमने नहीं आ सकता, तो वो कहता ठीक है चलो कोई बात नहीं। वन संडे, एक संडे को, when the lady had chained him up as usual and was about halfway through the forest, जब उसकी मालकिन उसको घर पे बांध के गई और करीब आधा रास्ता वो जंगल में जा चुकी थी, तभी क्या हुआ, क्रैक, पीछे से आवाज आई पत्तियों के कड़कड़ाने की। She suddenly thought she heard the crackling sound of a tree branch of the winding footpath behind her. उसने देखा कि पीछे जो रास्ता फुटपाथ था उस पे कुछ कड़कड़ आवाज आ रही है। She looked back and was horrified. उसने पलट के देखा और वो एकदम आश्चर्य में पड़ गई, ये क्या? To see the bear coming along full speed. उसने देखा उसका भालू फुल स्पीड में दौड़ता हुआ आ रहा था। Bear look as if they move along quite slowly, but they shuffle along much faster. ऐसा लगता है कि वो धीमे धीमे आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत तेज आते हैं, बहुत तेज उनकी मूवमेंट होती है। तो उसने देखा कि भालू उसका बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा है। देन अ ट्रॉटिंग हॉर्स, यानी कि ट्रॉटिंग हॉर्स माने एक फुदकते हुए घोड़े से भी तेज भागते हैं वो। इन अ मिनट ही हैड जॉइंड हर, 1 मिनट में वो उसके बिल्कुल पास आ गया। पैंटिंग एंड स्निफिंग, पैंटिंग माने हाफना, स्निफिंग माने जोर जोर से सांस लेना। तो वो हाफने लगा था और जोर जोर से सूंघ रहा था उसको, यानी उसके बिल्कुल पास आ गया। टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस डॉग फैशन एट हर हील्स, कुत्तों की और भैर की आदत होती है कि वो पैरों को सूंघते हैं, है ना, तो वो आके उसके बिल्कुल पैरों को सूंघने लगा और हाफ रहा था वो। तो अब उसको मालकिन को बहुत गुस्सा आ गई। आई एम वेरी एंग्री, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। आई एम ऑलरेडी लेट फॉर लंच, मैं पहले ही लंच के लिए लेट हो चुकी हूँ। देयर इज नो टाइम टू टेक यू बैक, मैं तुम्हें वापस घर छोड़ने नहीं जा सकती। आई डोंट वॉन्ट यू टू कम विथ मी, और अपने संग भी नहीं मैं आना चाहती तुमको लेकर। एंड बिसाइड्स इट्स वेरी नॉटी ऑफ यू टू हैव डिसोबेड मी, तुमने बहुत बदमाशी की, तुमने मेरा कहना नहीं माना। तो उसकी मालकिन को बहुत गुस्सा आया। शी टोल्ड हिम इन हर सिवियरेस्ट वॉइस, सिवियरेस्ट माने कड़क आवाज में, बहुत स्ट्रिक्ट आवाज में उससे कहा, टू गो बैक एट वंस, जाओ वापस। मिनेसिंग हिम विद अ पार्सल पैरासल, और उसने उसको जोर से पैरासल से मार दिया, यानी अपने छाते से उसके ऊपर कड़क से जोर से मारा। ही स्टॉप्ड अ मूवमेंट, अब भालू कुछ देर रुक गया। एंड लुक्ड एट हर विथ हिज कनिंग आईज, और अपनी चालाकी भरी आंखों से वो उसको देखने लगा।
बट डिड नॉट वांट टू गो बैक, लेकिन वो वापस जाना नहीं चाहता था। एंड केप्ट ऑन स्निफिंग एट हर, और वो उसको सूंघता ही रहा। तो देखा आपने, भालू जो वापस जाना नहीं चाहता था, उसकी मालकिन ने उसको मारा, फिर उसको बोला वापस जाने के लिए, डांटा, लेकिन वो वापस जाना नहीं चाहता था। फिर क्या हुआ, अचानक से with the lady, when the lady saw that he had even lost his new collar, अब लेडी ने देखा कि उसके गले में उसका जो पट्टा हुआ करता था, फोटो में देख सकते हैं, कॉलर, नेक बैंड, है ना, पैरासल माने छत्र, ये बना हुआ है ना छाता, ये, तो उसको और गुस्सा आ गई और उसने उसको हिट हिम ऑन द नोज विथ अ पैरासोल। अब उसने वो अपने छाते से पड़ाक से, दिख रहा है आप फोटो में, छाता भी टूट गया, फुल स्पीड से उस छाता उसकी नाक पे दे मारा, सो हार्ड दैट इट ब्रोक इनटू, इतनी जोर से मारा कि उस छाता दो टुकड़ों में हो गया। यानी लेडी को बहुत जोर से गुस्सा आई। तो पहले तो उसने उसको पैरासोल दिखाया, लेकिन जब वो नहीं माना और उसने देखा कि उसका कॉलर भी खो गया है, नेक का बैंड भी खो गया है, तो उसने उसको फुल स्पीड से छाता उसकी नाक पे दे मारा। ही स्टॉप्ड अगेन, अब भालू फिर से रुका, है, shook his head, उसने अपना सर हिलाया, and opened his big mouth, और देख रहे हैं आप फोटो में, उसने अपना बड़ा मुंह ऐसे खोला, कई बार खोला, as if he wanted to say something, जैसे कुछ कहना चाहता हो। Then he turned around and began to shuffle back the way he had come, फिर वो अचानक पलटा और वापस उसी रास्ते भाग गया जिस रास्ते से आया था। Stopping now and then to look at the lady, till at last she lost sight of him, और वो लेकिन बार बार रुक रुक के लेडी को पलट पलट के देख रहा था। यानी भालू उसका वापस तो चला गया, लेकिन बीच बीच में वो पलट पलट के उसको देख भी रहा था। अब क्या हुआ, when the lady came home in the evening, अब वो लेडी जब शाम को अपने घर लौटी, the bear was sitting in his usual place outside his kennel, तो बेयर अपनी सही जगह बैठा हुआ था अपने घर के बाहर, कैनल के बाहर, लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ, बड़ा उदास क्योंकि उसकी पिटाई लगी थी। The lady was very angry, लेडी स्टिल अभी भी बहुत गुस्सा थी। She went up to him and began to scold him, वो जाके उसको डांटने लगी, जोर जोर, स्कोल्ड माने डांटना, मोस्ट सिवियरली, बहुत जोर जोर से, स्ट्रिक्टली डांटने लगी, एंड सेड ही वुड हैव टू बी चेन फॉर 2 more days, उन्होंने कहा तुमको मैं 2 दिन और चेन से बांधूंगी, तुमने मेरा कहना नहीं माना, तुम क्यों आए थे मेरे पीछे, इस तरह से उसको डांटने लगी। अब क्या हुआ, द ओल्ड कुक हु लव्ड द बेयर एज इफ ही हैड बीन योर सन, अब जो ओल्ड कुक था जो उसको अपने बच्चे की तरह प्यार करता था, वो आया, रश्ड आउट फ्रॉम द किचन, किचन से बाहर आया बहुत गुस्से में, उसको भी बड़ी गुस्सा आ गई कि ये बेचारे भालू को जो अपने कैनल के बाहर चेन में बंधा हुआ बैठा है, उसको डांटे जा रही है। What are you scolding him for, Mrs? उसने कहा तुम इसको क्यों डांट रही हो, he had been as good as gold the whole day, bless him, बेचारा पूरा सोने की तरह गोल्ड, ये सिमिली होती है ना, कंपैरिजन, सोने जैसा अच्छा बैठा रहा बेचारा दिन भर, पूरे दिन चेन में रहा, तुम उसे क्यों डांट रही हो, उसको आशीर्वाद दो, उसको प्यार करो। He has been still sitting here quite still on his haunches, haunches देख रहे हैं आप, पीठ के बल, यानी अपनी पीठ के बल वो पूरे टाइम बैठा रहा, एज मीक एज एन एंजल, जैसे एंजल देख रहे हैं आप फोटो में होता है ना, एंजल दूत, दूत की तरह बिल्कुल मीक, प्यारा सा बन के, टिमिड बन के, लुकिंग द होल टाइम टूवर्ड्स द गेट फॉर यू टू कम, और पूरे समय वो तुम्हारा रास्ता देखता रहा कि तुम आ रही हो, तुम्हारा रास्ता देख रहा है और तुम आके उसको डांट रही हो, क्यों, ऐसा क्यों कर रही हो। तो बच्चों समझ में आया, यानी कि उसका भालू तो घर में ही था, यानी उसका लेडी का भालू जो पेट था वो तो सारा दिन घर में चेन अप था, वो जो जंगल में भालू मिला था वो कोई अदर बेयर था, यानी कि दैट वाज अनदर बेयर, वो एक जंगली भालू था जो उस लेडी को अटैक करके खाने आया था, लेकिन उस लेडी की, उसने उसको मारा, उसको छाते से मारा इतनी जोर से कि वो डर गया और वापस भाग गया। तो ये बच्चों, आपने कैसी लगी आपको स्टोरी, द बेयर स्टोरी, होप आई यू लाइक इट, यू डू द नेक्स्ट, आपके उसके बाद टेस्ट आ रहा है, तो यू सी द वीडियो एंड डू द टेस्ट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।